मैं अपने बच्चों को यतीम खाने में छोड़ के आई हूँ। मेट्रो ने हमें क्या दिया है या पीएमए वालों ने हमें क्या दिया है? हमारी तनख्वाहें भी रख ली हैं और नौकरी से भी निकाल दिया है। इन्होंने हमारे से इतना बड़ा जुल्म किया है। हम लंगड़े हैं, हम लूले हैं। हम लोगों के चूल्हे तकरीबन 2 महीने से हम लोगों को बिल्कुल हर काम हमारा ठप हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौजूद हूँ मैं इस वक्त रावलपिंडी प्रेस क्लब में। मेरे साथ जो लोग आप देख रहे हैं ये रावलपिंडी में चलने वाली मेट्रो बस का अमला है जिसको सिक्योरिटी की ड्यूटियाँ दी गई थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनको बग़ैर किसी नोटिस के फौरी तौर पर इनकी मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया, और वो भी उस वक्त किया जबकि ईद की आमद थी और ये अपने बच्चों के लिए कपड़े तक ना ले सके, घर का राशन ना डाल सके, और इनकी 2 माह की तनख्वाहें भी अभी मेट्रो बस इंतज़ामिया ने देनी है और इनको फौरी तौर पर निकाल दिया गया है। अब मामला क्या है, आइए इनसे फ़र्दन बात करते हैं। मैं मेट्रो में तकरीबन 10 साल से काम कर रही हूँ। 4 साल से मेरी बेटी कर रही है। मुझे ओवर एज की वजह से कि 52 है और मेरी बेटी को अंडर एज से कि वो 22 की है। दोनों को निकाल दिया। मेरे हस्बैंड फोत हो चुके हैं, वो कैंसर के मरीज़ थे। 7 साल उन्होंने कैंसर के मर्ज में हमने उनकी इलाज करवाया है। तो अब बताएं, बेटी भी ना करे, मैं भी ना करूँ, बेटा मेरा छोटा है, तो हम लोग किधर जाएँ? ये मेट्रो ने हमें क्या दिया है या पीएमए वालों ने हमें क्या दिया है? हमारी तनख्वाहें भी रख ली हैं और नौकरी से भी निकाल दिया है। ये तो कोई तरीका नहीं है। ओवर एज वाले भी ना करें, अंडर एज वाले भी ना करें, जिनके कोई सोर्सेज नहीं है, और जिनके सोर्सेज हैं वो अंडर एज भी चल रही हैं और ओवर एज भी चल रही हैं, और हमें बाहर कर दिया है और सैलरी भी नहीं दी। हमारी मरीम नवाज से अपील है कि हमारी सैलरियों का भी कुछ करें और हमारी नौकरी का भी कुछ करें, क्योंकि हमारे हाथ पाँव सब कुछ सलामत है, हम मेडिकल सब फिट है, कोई हमें मेडिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जब हम नौकरी कर सकते हैं तो हमें क्यों निकाला गया? 30 अप्रैल को मैं ड्यूटी पे खड़ी थी तो उन्होंने मुझे से स्कैनर लिया और कहा कि आप जाएं घर, तो मुझे वजह कोई भी नहीं बताई गई। तो मेरी जो है ना आगे 2 माह की सैलरी है वो सैलरी भी मुझे नहीं दी गई। सर मैं किराए के घर में रहती हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और हस्बैंड नहीं है। सर मैं बच्चों को लेके मैं अपने गांव में बच्चों को छोड़ के आई हूँ यतीम खाने में, क्योंकि मेरा और कोई भी मेरे वालिदैन भी बहुत हो चुके हैं, मेरा कोई और ऐसा नहीं है बहन भाई की जिसके घर में जाके रहूँ। मैं अपने बच्चों को यतीम खाने में छोड़ के आई हूँ और मैं रात को एबटाबाद से वापस आई हूँ, यहाँ पर आई हूँ कि मैं जाके जाऊँ कि मुझे सैलरी मिल जाए। मैं गरीब एक औरत हूँ, मेरी 2 बच्ची हैं, एक बेटी मेरी 10th क्लास में पढ़ती है, बेटा मेरा 6th क्लास में पढ़ता है। मैं कहाँ से उनके अखराजात? मैं यहाँ रहती थी पिंडी में, मैं वहाँ से छोड़ के मजबूरन छोड़ के कि मैं किराया नहीं दे सकती थी, बिल नहीं दे सकती, अपनी वालदा के घर चलेगी। इन्होंने हमारे से इतना बड़ा जुल्म किया है। हम लंगड़े हैं, हम लूले हैं, हम क्या कर सकते हैं? आपने स्कैनर पकड़ना था ना, कौन सी हमसे क्या करवाना था? ये सरकारी नौकरी है कोई, या हम बॉर्डर पे खड़े हैं? हम बॉर्डर पे खड़े हैं। सर शौकत जो सर वाजिद हैं उनको सबको पता है कि ये हमें 42,000 दे के हमसे 5,000 वापस लेते रहे हैं। क्या उनको नहीं पता? क्या वो नहीं नोटिस ले सकते थे? उन्होंने कोई नोटिस इस चीज का नहीं लिया, वो इसमें शामिल थे। खुदा की कसम, मैं कसम खा के कह रही हूँ कि ईद पे मैंने अपने बच्चे के कपड़े तक नहीं लिए, सिर्फ इसलिए कि हमारी कोई सैलरी ना मार्च की थी ना अप्रैल की थी, मई में ईद थी। आपके सामने अभी मई में चंद दिन पहले ईद गुजरी है। हम कहाँ से लेते? हमें कोई खाने के लिए भी अल्लाह को पता है कि हम लोग कैसे खुद को सपोर्ट कर रहे हैं या कैसे हम अपनी सफ़ेद पोशी करके निज़ाम चला रहे हैं। हमारी मरीम नवाज से अपील है कि हम काइंडली हम लोगों की जॉब्स का भी कुछ किया जाए, और कम से कम हमने जो हक, हमारा जो हक है, हमने 30 अप्रैल तक मुकम्मल ड्यूटी की, और ये हमारी जो अटेंडेंस थी ना, ये हमारी सिक्योरिटी 2000 नहीं लेती थी, यही पीएमए हमारी लाइव कैमरों में अटेंडेंस होती थी, तो इसको अटेंडेंस लेने का पता था पीएमए को, तो सैलरीज देने का नहीं पता है उन्हें। हम लोगों के चूल्हे तकरीबन 2 महीने से हम लोगों को बिल्कुल हर काम हमारा ठप हो चुका है। 2 महीनों से हमारी सैलरी इन्होंने नहीं दी है, रोक के रखी हुई है, और हमारी ईद हमारे बच्चों ने रो के गुजारी। हमारी मरीम नवाज साहिबा से अपील है, आप भी एक औरत है, खुदा रहा हमारी दादरसी करें। जो किराए हैं, बिल है, वो हम अदा नहीं कर सके। हमारा मालिक मकान ने सामान कब्जे में ले लिए। 1.5 लाख का मेरा फ्रिज है, वो भी अभी बंद पड़ा हुआ है मालिक मकान के पास। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी वालदा का इलाज करवा सकूं। मेरी वालदा घर में बीमार पड़ी हुई है। मैं अभी चकवाल से आया हूँ इधर जो है ना दरख्वास्त देने के लिए कि कोई बंदा मेरी बात सुन ले। हम शौकत साहब के पास भी गए हैं, वाजिद साहब के पास गए हैं, वो कहते हैं जी हमें डिस्टर्ब ना करो, हमें काम करने दो। तो हम जो काम करते रहे, हमें हक कौन देगा? हम बड़े परेशान हैं। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मेट्रो बस मुतासरीन की।
जो कि सिक्योरिटी पर तैनात अमला था, उनको फौरी तौर पर उनकी मुलाजमतों से बरतरफ कर दिया गया था और उनकी 2 माह की सैलरी अभी इंतज़ामिया ने नहीं दी। उनका ये कहना है कि खदारा 2 माह की सैलरी भी दी जाए और उनको उनकी जॉब पर दोबारा बहाल किया जाए ताकि वो अपने घर का चूल्हा जला सके। मैं हूँ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी, देखते रहिए हमारी वेब।